नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर कार है जो कि 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। यदि मूव कर रही है कार इस वेलोसिटी से, यानी हमारा ये क्या है, यू है। एंड इट टेक्स 4 सेकेंड, टाइम कितना दिया है, 4 सेकेंड इसको लगते हैं टू स्टॉप होने में। तो स्टॉप हो रही है कार आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक्स लगाए जाते हैं। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि जो कार है वो रुकी है, यानी v यहाँ पर 0 हो जाता है और टाइम यहाँ पर 4 सेकेंड दिया है। कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्रेक्स, ब्रेक लगाने में कितना फोर्स एग्जर्ट हुआ होगा ऑन द मोटर कार इफ़ इट्स मास, यदि इस मोटर कार का मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स इज 1000 kg, यानी कि यदि मास, टोटल मास जो कार और विद पैसेंजर 1000 kg है, तो कितना फोर्स एक्सर्ट करना पड़ा होगा मोटर कार को ब्रेक लगाने में, रोकने में। तो यहाँ पर आपको बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिख लेना है। गिवन में आपके पास क्या क्या है, देखो आपको दिया है यहाँ पर u, जो कि दिया आपको 108 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में, तो निश्चित रूप से तुमको इसको मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम सेकंड में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम सीधे 5/18 लिख लेते हैं, क्योंकि 1000/3600 करके आपका 5/18 आता है। 2 9 18, 2 5 10 एंड 2 4 8 हो जाता है। 9 6 54, यानी हमारी u की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 6 5 30 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा u आ गया, राइट। फिर हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम की वैल्यू दी हमें 4 सेकेंड्स, राइट, 4 सेकेंड। और v हमको दिया है क्योंकि रुक गई है कार बाद में, तो 0 मीटर पर सेकेंड। और हमको निकालना क्या है, फोर्स निकालना है, f निकालना है हमको, राइट। जबकि मास दिया है पैसेंजर का कितना, 1000 kg, तो पैसेंजर और कार सब मिला करके मास हमको दिया है 1000 kg, और हमें फोर्स यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले चूँकि हमें फोर्स के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है F = m × a हमको दिया नहीं है, तो यानी हम पहले यहाँ पर a निकाल लेंगे। तो a निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास u है, v है और t है, तो यानी हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, v = u + at, और तब at हो जाएगा आपका v - u, और a हो जाएगा आपका v - u/t। डायरेक्टली आप ये वाला फार्मूला भी लिख सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला यही होता है। तो a = हो गया 0 माइनस u की वैल्यू कितनी दी आपकी 30 अपॉन टाइम कितना दिया आपका 4, तो a आ गया आपका -4 7 28, 2 बच गया, डेसिमल लगा करके आपका 20 हो गया। तो डेसिमल लगाया हमने यहाँ पर, 2 5 20, a की वैल्यू हमारी आ गई -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस a की वैल्यू को हम यहाँ फार्मूले में लिखेंगे, जो हमारा किसका फार्मूला है, फोर्स का। हमने मास की वैल्यू लिख ली 1000 kg, और जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में है क्योंकि ब्रेक लगा है, स्टॉप हुई है कार, तो रिटार्डेशन हुआ है यहाँ पर 7.5। तो f हमारा नेगेटिव में आ रहा है, कितना है ये 75,000, राइट। और यहाँ पर हमने क्या है, एक डिजिट से पहले यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं f की वैल्यू -7500 न्यूटन। ये हमारा फोर्स की वैल्यू आ जाती है कि कितना फोर्स कार को रिक्वायर्ड है रोकने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप अच्छे समझा होगा। जब भी हमको यदि फोर्स निकालना है और ए नहीं दिया है, तो पहले ऑब्वियसली हम ए निकालेंगे और तब हमें फोर्स निकालना है। और यदि हमारी वैल्यूज़ किलोमीटर पर आवर में है और टाइम हमारा सपोज सेकेंड में दिया है, तो डेफिनेटली हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।